कमली अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर से बाहर कदम कदम रख ही रही थी कि उसकी सास ने आवाज लगाते हुए कहा, सुन रे कमली, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से आध किलो नमक लेना ना भूलना। कमली कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। दो बच्चों की माँ कमली ठेकेदारों के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट। जब कमली इस संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता है, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखी है क्या? काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और काम की तलाश में। कमली जवाब देती, इतने दिन से तो काम करती आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा का पूरा महीने का पैसा आता था, और तुम हो कि। कमली कुछ कहती कि वहां मौजूद औरतों में से एक ने इशारा करके उसे अपने पास बुला लिया। सुलेखा ने कहा, क्यों कमली, उस गवार के मुंह क्यों लगती हो? जैसे उसे हमारे तुम्हारे जैसे अक्ल नहीं है। अक्ल होती तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला। कमली अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू ने पूछा, क्यों रे कमली, पंडित ताइन की दुकान से नमक लाई कि नहीं? कहीं दिख नहीं रहा। कमली झूठ बोल पड़ी, पंडिताइन की दुकान बंद थी। किसी ने हमें बताया कि वह अपने पीहर चली गई है। सास ने कहा, आज बिना नमक के साग बनाना पड़ेगा। देखा रमुआ के बीवी के पास, मुझसे भी तो बीते दिन मांगकर एक तोला नमक ले गई थी, कमबख्त लौटाई नहीं है। अब तक कमली की आवाज नहीं सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई, कुछ नहीं बोल रही? कमली अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज लगाई, आ रही हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या? इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। कमली अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहोगी? जा रमुआ की बीवी के पास एक तोला नमक ले आ जा। अंधेरा होने वाला है, जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा, सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ देखना, कलमुहा पीकर नशे में कहाँ पड़ा हुआ है, खोज खबर करती आना। जंगल से दूर एक छोटी बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो गई है, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बनी हुई है। कभी कभार बाघ, चीता या अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में कमली के ससुर मारे गए। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव से शहर 5 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वही महीने 2 महीने में एक बार शहर आते हैं। कौन भला शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए? ये लोग कई वर्ष पहले औरंगजेब के डर से यहाँ भागकर चले आए थे, तब से यहीं बसेरा हो गया इन लोगों का। इस तरह के छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे जो जंगल के पास ही हैं। इस गांव की आबादी लोगों के बढ़ने से पहले ही जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते हैं तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं, बच भी जाते हैं तो किसी काम के नहीं रहते। कमली एक तोला नमक लेकर अपने पति रामस्वरूप को खोजने निकली। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था। सभी जगह रामस्वरूप को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखाई दिया, तो कमली ने सोचा, जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो। दरवाजा खोलकर कमली अंदर आई। दोनों बेटे के साथ उसके साथ सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखा रोटी पड़ा हुआ था। उसने सोचा, वही खाकर अपनी भूख मिटा लिया होगा। कितने रात इन लोगों ने बिना खाए सो गए थे। उसकी आंख लगी ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जगी। कमली के 1 साल के बच्चे को तेंदुआ मुंह में दबाकर जा रहा था। इसने घर में रखे भाले से उसके ऊपर वार कर दिया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। कमली घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से आदमी आदमी हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। तेंदुआ डरकर भाग गया, पर कमली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। कमली की सांसें कम होती जा रही थीं और अंततः उसने बच्चे को छोड़ सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं।
उसका पति रामस्वरूप अब भी नशे में धुत अपनी पत्नी कमली को एक बार देखा और खटिया पर लुढ़क गया।